साइदी से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि उमर आसिम बिन अदी के पास आए और पूछा कि बताइए, एक शख्स अपनी बीवी के साथ किसी आदमी को देखता हूँ और वो इसे कत्ल कर देना चाहता है, तो क्या आप लोग इसको कत्ल कर देंगे? ए आसिम, रसूल अल्लाह से मेरे लिए दरियाफ्त कर लीजिए। उन्होंने अब से दरियाफ्त किया तो नबी ने उन सवालात को मकरूह समझा। उमर ने कहा कि अल्लाह की कसम, में नबी के पास जरूर जाऊंगा। चनाचा वो हाजिर हुए और अल्लाह ने आसिम के पीछे आयत नाजिल की। रसूल अल्लाह ने उमर से फरमाया कि तुम दोनों के मुतालिक अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। चनाचा अपने दोनों को बुलाया, फिर वो आए तो लुआन कराया। फिर उमर ने कहा, रसूल अल्लाह, मैं झूठा हूँ, अगर मैं उसको अपने पास रख लूँ। फिर उन्होंने इससे जुदाई इख्तियार कर ली, हालांकि नबी ने अलहदगी का हुक्म नहीं दिया। इसके बाद लुआन करने वालों के मुतालिक यही तरीका जारी हो गया और नबी ने फरमाया कि इस औरत को देखो कि अगर ये वरा की तरह और छोटा बच्चा जने तो मैं समझूंगा कि इस मर्द ने झूठ कहा, और अगर सियाह रंग का मोटी सुरीन वाला और बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा जने तो मैं समझूंगा कि इस मर्द ने इस औरत के मुतालिक दुरुस्त कहा। चनाचा इस औरत को वैसा ही मकरूह शक्ल का बच्चा पैदा हुआ। बाहम झगड़ा और इसमें तमुक और दीन में गुलू और बिदअत मकरूह है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये अहल किताब, अपने दीन में हद से तजावुज न करो और अल्लाह पर हक के सिवा कुछ न कहो। नसरी से रवायत करते हैं, मोहम्मद बिन जबीर बन मुतम ने भी इसका जिक्र किया था कि मैं मालिक के पास गया, इनसे पूछा तो उन्होंने बयान किया कि मैं चला ताकि हजरत उमर के पास जाऊं। मैं पहुंचा तो उनका दरबान यरफक आया और पूछा, क्या हजरत उस्मान और अब्दुर्रहमान और जुबैर और साद को अंदर आने की इजाजत देते हैं? उन्होंने कहा हाँ। चनाचा वो लोग अंदर आए, सलाम किया और बैठ गए। फिर यरफाक ने कहा कि हजरत अली व हजरत अब्बास को इजाजत देते, इन दोनों को भी अंदर आने की इजाजत दी। हजरत अब्बास ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, इन दोनों के दरमियान फैसला कर दें और एक दूसरे से निजात पालें। हजरत उमर ने उनसे कहा कि सब्र करो, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ कि जिसके हुक्म से आसमान और जमीन कायम हैं, क्या तुम जानते हो कि नबी ने फरमाया कि हमारा कोई वारिस न होगा? हमने जो कुछ छोड़ा वो सदका है, और ये नबी ने सिर्फ अपनी जात के मुतालिक फरमाया, इन लोगों ने हाँ अपने फरमाया है। फिर हजरत उमर हजरत अली और अब्बास की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि मैं अब दोनों को अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ कि आपने ये फरमाया? उन्होंने कहा। हजरत उमर ने कहा कि मैं तुम लोगों से इसकी हकीकत बयान कर दूं। अल्लाह ने अपने रसूल को इस माल में से एक मखसूस हिस्सा अता किया जो आपके अलावा किसी को नहीं दिया, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, माफ़ाकल्ला अली रसूला मन हम फुमा व जिफ्तुम, तो ये खास रसूल अल्लाह के लिए था। फिर अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह ने तुम लोगों पर तरजीह दी, बल्कि ये तुम्हें को दे दिया और तुम्हें मैं तकसीम करता हूँ, हत्ता कि इसमें ये बाकी माल बच गया। और नबी अपने घर वालों के लिए 1 साल का खर्चा रखते थे, फिर बाकी को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते थे। नबी ने जिंदगी भर इस तरह किया। मैं तुम लोगों को अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम लोग इसको जानते हो? उन्होंने कहा हाँ। फिर अल्लाह ने नबी को उठा लिया तो हजरत अबू बकर ने कहा कि मैं रसूल अल्लाह का वली हूँ। चनाचा इस पर उन्होंने कब्जा कर लिया और जिस तरह रसूल अल्लाह करते थे इसी तरह उन्होंने भी किया, और हजरत अली और इब्न अब्बास की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा कि आप दोनों इस वक्त मौजूद थे और आप दोनों गुमान करते थे कि हजरत अबू बकर ऐसे ऐसे हैं, हालांकि अल्लाह जानता है कि वो इस मामला में सच्चे थे, नेक थे, रास्ते पर थे, हक के ताबे थे। फिर अल्लाह ने अबू बकर को उठा लिया तो मैंने कहा, मैं रसूल अल्लाह और हजरत अबू बकर का वली हूँ। मैंने इसको 2 साल तक अपने कब्जा में रखा और इसमें इसी तरह तसर्रुफ करता रहा जिस तरह रसूल अल्लाह और अबू बकर ने किया कि फिर अब मेरे पास आए और आप दोनों की बात यकसा थी और काम भी एक था। आप अपने भतीजे के माल से हिस्सा मांगने आए और ये अपनी बीवी का हिस्सा अपने वालिद के माल से मांगने के लिए आए, तो मैंने कहा कि अगर आप दोनों चाहते हैं तो मैं आपको इस शर्त पर दूंगा कि आप अल्लाह के अहद व मीसाक के मुताबिक इसमें अमल करें,
جس طرح رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کرتے تھے اور جس طرح میں اپنے قبضے میں لینے کے وقت سے عمل کرتا رہا ہوں، ورنہ پھر اس معاملے میں مجھ سے گفتگو نہ کیجیے۔ تو آپ دونوں نے کہا کہ ہمیں اس شرط پر دی دو، پھر میں نے آپ کو دے دیا۔ پھر دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ میں نے یہاں دونوں کو دے دیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ مجھ سے اس کے علاوہ کوئی فیصلہ چاہتے ہیں تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، میں قیامت تک اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہ کروں گا۔ اگر آپ اس کے انتظام سے عاجز ہیں تو ہمیں واپس کر دیجئے، میں آپ کی طرف سے اس کا انتظام کروں گا۔